नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं डॉक्टर गुरजीत कौर। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब के आदमपुर वायुसेना स्टेशन का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की रक्षा करने वाले सशस्त्र बलों के साहस, वीरता और कार्यकुशलता की सराहना की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला में तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम हमले का बदला लेकर पाकिस्तान को बेनकाब किया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया। कैथल के अर्पणदीप ने प्रथम स्थान हासिल किया और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी 12वीं कक्षा के परिणामों की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में अब कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां आतंकवादी चैन की सांस ले सकें। उन्होंने कहा कि भारत के पास आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर खत्म करने की क्षमता है। श्री मोदी ने ये बात पंजाब के आदमपुर वायुसेना स्टेशन पर वायुसेना के जवानों को संबोधित करते हुए कही। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए हैं, 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई है। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। प्रधानमंत्री ने वायुसेना की प्रशंसा करते हुए कहा, हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में इतना डीप आतंक के अड्डों को टारगेट किया। सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेदना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। आपकी स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका सीना छलनी हो गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंक के आकाओं को अब ये एहसास हो गया है कि निर्दोष लोगों का खून बहाने का नतीजा केवल तबाही और पूरी तरह से विनाशी होगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की रक्षा करने वाले सशस्त्र बलों के साहस, वीरता और कार्यकुशलता की सराहना करते हुए कहा, आज से अनेक दशक बाद भी जब भारत के इस पराक्रम की चर्चा होगी तो उसके सबसे प्रमुख अध्याय आप और आपके साथी होंगे। आप सभी वर्तमान के साथ ही देश की आने वाली पीढ़ियों की और उनके लिए भी नई प्रेरणा बन गए हैं। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। श्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने देश का मनोबल बढ़ाया है, देश को एकता के सूत्र में पिरोया है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों ने देश के गौरव को एक नई ऊंचाई दी है जो अभूतपूर्व, अकल्पनीय और असाधारण है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला में यवनिका ओपन थिएटर से तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। ये यात्रा यवनिका ओपन एयर थिएटर से शहीद मेजर संदीप शांकला चौक तक निकाली गई। यात्रा से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार, रणबीर गंगवा, अरविंद शर्मा, कृष्ण बेदी, श्याम सिंह राणा, महिपाल ढांडा, राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी सहित कई अधिकारी भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यात्रा के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर में भारत के जाबाज वीर शहीदों को नमन किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम हमले का बदला लेकर पाकिस्तान को बेनकाब किया गया है। उन्होंने कहा, हमारे बहादुर जो सैनिकों ने जो साहस, निष्ठा और अनुशासन के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, वह केवल एक सैन्य ये अभियान नहीं बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय गरिमा का भी प्रतीक बन गया है। माननीय मोदी जी का यह स्पष्ट संदेश पूरी दुनिया ने सुना कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक वो जा सकता है। यही नए भारत का आत्मविश्वास है। बाद में पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा,
क्योंकि विपक्ष का काम है टिक्का टिप्पणी करना। सर्जिकल स्ट्राइक पे उन्होंने टिक्का टिप्पणी, फिर उन्होंने एयर स्ट्राइक पे टिक्का टिप्पणी की और अब भी लोकसभा का स्पेशल सत्र बनाने की उन्होंने मांग की है, जबकि पूरे के पूरे विपक्ष को साथ बैठकर सर्वदलीय बैठक के अंदर उनसे बातचीत करके और उनको बता करके पहले भी और बाद में भी दोनों समय उनसे बातचीत की गई है, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, विपक्ष अपनी जमीन खो चुका है। ये विषय इस समय उनके खिलाफ कुछ कहने का नहीं है, क्योंकि देश की एकजुटता का। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम 85.66% रहा। छात्राओं की पास प्रतिशतता 79.41 और छात्रों की पास प्रतिशतता 81.86 रही। इसके अलावा 12वीं कक्षा की स्वयं पाठी परीक्षार्थियों का परिणाम 63.21% तथा ओपन स्कूल का 36.35 व ओपन स्कूल रीअपियर का परिणाम 49.93% रहा। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने आज भिवानी में एक पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया, 1,93,828 परीक्षार्थियों में से 96,267 छात्र अपीयर हुए हैं, जिनमें से 78,804 पास हुए हैं, 11,956 का कंपार्टमेंट आया है और इस प्रकार से इसके साथ साथ 97,561 छात्राएं अपीयर हुई थी। पास जहाँ तक सवाल है 87,227 छात्राएं उत्तीर्ण घोषित की गई हैं, 7,941 छात्राएं कंपार्टमेंट रही हैं। अच्छा परीक्षा परिणाम हम कह सके हैं। बोर्ड सचिव मनीष नागपाल ने बताया कि छात्राओं ने छात्रों से 7.55% ज्यादा पास प्रतिशतता दर्ज की है। उन्होंने बताया, तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का परिणाम है। पिछले वर्ष की अपेक्षा आप देखते हैं कि 0.35% ओवरऑल पास परसेंटेज में इजाफा हुआ है, इंक्रीज हुआ है। और इसमें आप देखेंगे कि जो बच्चियों की, जो गर्ल्स की जो पास परसेंटेज है पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार 1.27% अधिक है। साथ ही आप देखेंगे कि जो शहरी क्षेत्र में जो पास परसेंटेज है, अर्बन पास परसेंटेज है, उसमें 1.5% का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही गवर्नमेंट स्कूल्स का जो पास परसेंटेज है उसमें 1.32% का इसमें इंक्रीज हुआ है। परिणाम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कैथल के अर्पणदीप ने विद्यालय शिक्षा बोर्ड के बोर्ड परिणाम में पहला स्थान हासिल किया। अर्पणदीप ने कहा, ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਚੀਵ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਫਲ ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮਿਹਨਤ। ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ नहीं ਦਿੱਤਾ। पास प्रतिशतता में जिला जींद अव्वल तथा जिला नूंह सबसे नीचे रहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं और 10वीं कक्षा के परिणामों की घोषणा कर दी है। इस वर्ष 12वीं कक्षा के 88.39% विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा पास की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.41% अधिक है। लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। 91% से अधिक लड़कियों ने परीक्षा पास की है, जो कि लड़कों के मुकाबले 5.94% अधिक है। 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 93.66% रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.06% अधिक है। 10वीं की परीक्षा में भी लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है और 95% से अधिक लड़कियों ने परीक्षा पास की है, जो कि लड़कों के मुकाबले 2.37% ज्यादा है। परीक्षा के परिणाम सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखे जा सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पंचकुला क्षेत्र में 86,560 लड़कों व 63,108 लड़कियों ने परीक्षा दी। इनमें से 76,748 लड़कों व 63,345 लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब के आदमपुर वायुसेना स्टेशन का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की रक्षा करने वाले सशस्त्र बलों के साहस, वीरता और कार्यकुशलता की सराहना की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला में तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम हमले का बदला लेकर पाकिस्तान को बेनकाब किया गया है।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया। कैथल के अर्पणदीप ने प्रथम स्थान हासिल किया और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी 12वीं कक्षा के परिणामों की घोषणा की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।